आज अक्टूबर की 30 तारीख है और आज गुरुवार है, मेरे गुरुओं का वार। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। सुबह के 6:57 हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम और हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। हमें गाइड करने के लिए शुक्राना, हमें नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना मालिक। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके बिना होती हो इस दुनिया में। इनफैक्ट मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी एक लेडी का, और वो बता रही थी कैसे कोरोना के टाइम उन्होंने सेवा की लोगों की, और बीच में उनका भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन ना उनको फीवर हुआ, ना ही कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई सेवा के दौरान। तो वो यही कह रही थी कि गुरु जी महाराज का जब उनके सानिध्य में कुछ भी काम करते हैं आप, और उनका जो भी इच्छा होती है उनके कहने पे जब आप काम करते हो, तो गुरु जी महाराज ऑल्सो मेक्स इट श्योर कि तुम्हें कुछ ना हो, विच इज़ अ फैक्ट। जब प्रभु खुद ही आपको आदेश दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए, आपके मन में ये सोच डाल रहे हैं, तो यदि आप वो काम करते हैं तो ही ऑल्सो मेक्स श्योर कि आपको वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। विच वॉज रियली वेरी टचिंग, क्योंकि काफ़ी लोग क्वारंटीन में थे उस टाइम बच्चों के साथ, तो बाहर का खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था। उनको फिक्र हो जाती थी कि बच्चों को खिलाएं ना खिलाएं। तो ऐसे समय में दिस लेडी इज़ फ्रॉम सिंगापुर, तो वो कहती है कि उन दिनों में, कहती है, मैंने आई टुक द इनिशिएटिव एंड आई प्रोवाइडेड फूड एंड ऑल, विच वॉज रियली क्रेडिटेबल। और कोरोना में मैंने देखा है गुरुजी ने इतना बीच बचाव किया हम लोगों का कि हमारे में से किसी को भी इतनी कोई मुश्किल सहनी नहीं पड़ी। मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन सच मैं सारा दिन सोई रहती थी, मेरे को कोई ऐसी अनकंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ किसी चीज़ में। सो ये सब प्रभु की ही मेहर थी। और जब गुरु बना लिए, पूर्ण गुरु आए हैं हमारी ज़िंदगी में प्रभु, तो उनके रहते हुए तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए कि हमें भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि जब प्रभु का ही हाथ तुम्हारे सिर पे है तो फिर किस चीज़ के लिए घबराना। सो इट वॉज नाइस टू रीड ऑल दैट। तो बस अभी मैं सुबह अपना अमृत वेला किया, पाठ पढ़ा, एंड फिर मैं अपने ये सत्संग सुन रही थी, तो मैंने कहा दिस इज़ अ गुड थिंग एंड आई मस्ट शेयर इट विद एवरीबडी। सो प्रभु, आपके किस किस चीज़ का शुक्राना करें महाराज। हम आपकी वजह से ही हैं, हमारा तो अपना अस्तित्व कुछ है ही नहीं। सो एंड वी आर वेरी प्राउड कि वी हैव अ लविंग फादर लाइक यू बिहाइंड अस, who is our mentor and guide who guides us in everything. So हर एक चीज़ के लिए प्रभु आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना महाराज। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। संध्या वेले में कोशिश करूँगी। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, और कई बार सत्संग कोई सुन रही होती हूँ तो बीच में ध्यान भी आता है कि अब संध्या वेले कर लो अपना, पर फिर मैं सोचती हूँ अभी बीच में कैसे छोड़ूँ, तो वो फिर टाइम ही निकल जाता है। एनीवे, सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप अपनी प्रेजेंस दिखाते हो बाबा। जब भी हम आपको बहुत प्यार से याद करते हैं, बहुत दिल से याद करते हैं, तो आप अपनी प्रेजेंस हमको शो करते हो बाबा। और संगत के थ्रू ही कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस आप हमको भेजते रहते हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मैं अर्पित करती हूँ बाबा। आज की तारीख है 29 अक्टूबर और समय हुआ है 7:16, यानी कि 7 और 1 + 6 होता है 7, तो 7:7 ऐसे अगर हम इसको नंबर को देखेंगे तो ये इसका मतलब ये बनेगा। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा। पहले हम इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे बाबा, डिवाइन नंबर्स को, एंजल नंबर्स को, लेकिन अब हम हर चीज़ में एंजल नंबर्स ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर 7 लिखा है, कहाँ पर 888 लिखा है, कहाँ पर 22 लिखा है, 222 लिखा है। ऐसे ऐसे एंजल नंबर्स दिखते रहते बाबा। बेशक हमको इतना ज़्यादा इनका मीनिंग पता नहीं है बाबा, पर हम हर एंजल नंबर को पॉजिटिव साइन की तरह देखते हैं। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हमको अपनी लाइफ के हर मोड़ पर हर चीज़ को पॉजिटिविटी की दृष्टि से देखना है बाबा। यही हमको सत्संग जो है वो हमको यही सिखाता है कि अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि से हम देखते रहें, महसूस करते रहें। और बाबा शुक्राना आपका, हमारी संगत परिवार में फिर से प्यार की ज्योत जगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मैं हमेशा यही अपने बाबा से अरदास करती हूँ कि मेरे बाबा हमारे संगत परिवार में, हम सब संगत परिवारों के घरों में हमेशा सुख और शांति बसी रहे, समृद्धि रहे, लक्ष्मी का वास हो, सरस्वती का वास हो। जो भी डिवाइन पावर्स हैं हर एक के घर में, हर एक के जीवन में परमात्मा की सर्व शक्तियाँ सदा ही वास करें। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी निशी आंटी हर रोज़ हमको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बलजीत आंटी, विकास भैया और सभी बहुत सारे आंटीज़, हमारी मीरा आंटी और शिखा आंटी और बलजीत आंटी, कितने सारे आंटी, नूरी आंटी, सभी आंटी, शालिनी आंटी का भी अभी मैसेज आया हुआ है कुछ, मैं भी देखूंगी बाबा। थैंक यू गुरुजी। हम सब में आपस में बहुत प्यार भरी कनेक्टिविटी बनी रहे गुरुजी। सारी संगत परिवार बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत स्पेशल है बाबा। हर एक आत्मा बहुत प्यारी है हमारे सत्संग में गुरुजी। मैं शुक्राना करती हूँ सारी संगत परिवार का। आज मेरी दिली इच्छा थी कि हम मेडिटेशन करें, और एक आंटी हमारे ग्रुप में जो आई हैं, अभी न्यू आई हैं, मुझे नहीं पता बाबा वो कौन सी आंटी थी, मैंने ध्यान से नहीं देख पाई मैं, पर उन्होंने 4-5 लाइन ही बोली मेडिटेशन की, लेकिन बहुत अच्छी बोली। आज शालिनी आंटी ने इतना प्यारा भजन गाया अमृत वेला वाले सत्संग में कि
मैं ऑलरेडी इमोशनल थी उस टाइम, बाबा को बहुत याद कर रही थी, और सोने पे सुहागा हो गया। और शालिनी आंटी ने इतना सुंदर भजन गा के हमारा मन जीत लिया बाबा, मन मोह लिया। शंख बजाकर, शंख की ध्वनि और घंटी की आवाज़, और इतना सुंदर आंटी ने पाठ, शांति पाठ किया निशी आंटी ने। और उस टाइम मेरे को मैं एक्चुअली बाबा को बहुत मिस कर रही थी उस टाइम। और फिर मैंने जैसे ही व्हाट्सएप पर नज़र डाली तो बाबा का स्वरूप उसमें आया। बाबा ने अपना प्रेजेंस दिखाया। तो शुक्राना गुरुजी, हमारी दिल की हर आवाज़ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जब भी हम अपने प्यारे गुरुपा को दिल से और बहुत प्यार से पुकारते हैं तो बाबा आ जाते हैं, दौड़े चले आते हैं बाबा। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा। और हमारे जीवन में आप हैं, इसलिए हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं बाबा, क्योंकि मेरे बाबा जो हैं खुशियों के सागर हैं, खुशियों के दाता हैं मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। जब एक डिवाइन पावर हमारे जीवन में होती है तो हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। हमारे गुरुजी हमारे सबके जीवन में है और हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है बाबा। जब से आप हमारे जीवन में आए हो, हमारे साथ सब कुछ ही बहुत अच्छा हो रहा है बाबा। हम आपके आने से बहुत प्रसन्न हैं बाबा, बहुत खुश हैं बाबा अपने जीवन में। थैंक यू गुरुजी। हम हमेशा आपकी प्रेजेंस को महसूस करते रहें, और जब हम अपने बाबा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं तो हमको बहुत बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है हमको। शुक्राना गुरुजी। हमारा दिल, हमारा मन प्योरिटी से भरपूर रहे हमेशा बाबा। हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं अपने प्यारे गुरुपा से, और हमारी संगत परिवार के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब के मन, बुद्धि, हृदय, सब कुछ, हमारी दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ अपने प्यारे गुरुपा के प्यार में पवित्र होती जाए, शुद्धिकरण होता जाए हमारा। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको पहले नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। तो जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसी घटना घटती है जहाँ पर हम बहुत परेशान होते हैं, तो बाबा हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं सचमुच में उस टाइम। और वो यही है कि उस टाइम हमारा नींबू की तरह निचुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक सूक्ष्म रूप में अभिमान होता है, वो उस परेशानी के द्वार से वो निकलता है, हमारे अंदर का अभिमान, और हमारे अंदर एक नई उमंग जागती है, नयापन आता है हमारे अंदर। वो कहते हैं ना कि जब पौधा बढ़ता है, ग्रो होता है, तो पुरानी पत्तियां झड़ने लगती हैं। जो हमारे अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो अंदर कहीं छुपे बैठे हैं, जो रावण की कुछ निशानियां हमारे अंदर बची हुई हैं, वो सब झड़ जाती हैं। बाबा हमको नींबू की तरह निचोड़ के हमारे अंदर से विकारों को निकालते हैं। जैसे कि आज निशी आंटी कह रही थी कि जब वो शांति पाठ पढ़ती हैं तो झाड़ू की आवाज़ उनको आती है उनके घर के बाहर सड़क पर। तो ये बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि हमारे अंदर से भी बाबा सफाई कर रहे होते हैं, हमारे मन के अंदर की सफाई कर रहे होते हैं। क्योंकि ये समय, कलयुगी समय में ऐसा ही है कि कुछ न कुछ नेगेटिविटी हम लोगों को परेशान करती है। हर एक के साथ ऐसा ही है। और
हम बाबा से बस यही प्रार्थना करते हैं, बाबा समय समय पर हमारे मन की सफाई करते रहना। हमारे मन को जो है ना, जो भी धूल मिट्टी जमी रहती है इस पे बार बार जम जाती है, हमको उसको बार बार साफ़ करना है। हर रोज़ जैसे घर की सफाई होती है, ऐसे ही हमारे मन की, हमारी भावनाओं की, हमारी दृष्टि की, हमारी वृत्ति की, हमारे शब्दों की, हमारी हर चीज़ की हमारे अंदर से बाबा सफाई करते रहें। हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको क्लेंस करते रहें मेरे प्यारे गुरुपा। और प्रभु के सिमरन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हमारे अंदर की जो मैल है वो धुलती जाए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके जो शब्द हैं वो इतने पावरफुल होते हैं और इतने अच्छे लगते हैं, मन को लुभाने वाले। और वो समय भी बड़ा डिवाइन होता है जब हम आपके शब्द को सुन पाते हैं बाबा, दिल लगाकर सुन पाते हैं और अपने प्यारे गुरुपा के प्यार में बह जाते हैं हम। तो शुक्राना गुरुजी, वो मोमेंट्स भी बहुत प्यार भरे होते हैं। बाबा हमको शब्द सुना के हमारी हीलिंग करते हैं, हमारे अंदर के विकारों को नष्ट करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बाबा के पास बैठकर थोड़ा समय व्यतीत करें। बाबा हमको शब्द सुनाकर हमारी क्लेंजिंग करते हैं। शुक्राना सत्संग करवा के भी हमारी क्लेंजिंग करते हैं बाबा। और शुक्राना सत्संग सुनवा के, हमारा खुद का शुक्राना सत्संग सुनवा के हमारी क्लेंजिंग करते हैं बाबा। थैंक यू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बाबा हमारे शुक्राने सत्संग को इतना संभाल के रखते हैं, इतना प्यार से रखते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत 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 कृपाएं हैं हमारे ऊपर आपकी, और इतना प्यार आप दिखाते हैं बाबा। कोई भी नहीं करता बाबा इतना प्यार हमको, कि आप हमारे शुक्राने सत्संग जिस प्यार से रखते हो, अपने बच्चों की निशानियाँ ऐसे ऐसे संभाल के रखते हो, जैसे एक माँ अपने बच्चों के बचपन के कपड़े रख लेती है, संभाल के तह बना के उनको आयन करके। तो ऐसे ही बाबा हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे शुक्राने सत्संग जो हम शुक्राना करके भूल गए होते हैं, तो बाबा संभाल के रख देते हैं उनको, कि ये मेरे बच्चे का शुक्राना सत्संग आया है और जब समय आएगा तब मैं उसको ये शुक्राना सत्संग सुनाऊंगा। थैंक यू गुरुजी। कई बार ऐसा बाबा ने किया है, बहुत बार किया है। थैंक यू गुरुजी। ऐसी ही मेमोरी हमारी आपके साथ बनती रहे बाबा, प्यार भरी मेमोरीज़ बने, कि हम अपने बाबा को हमेशा प्यार से ही याद करते रहें। शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बाबा की मेरे साथ बॉन्डिंग इतनी पक्की हो, इतनी अटूट रिश्ता मेरे बाबा के साथ मेरा बने, जो कभी कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे बाबा का रिश्ता मेरे से ना टूटने दे। शुक्राना गुरुजी। बस यही एक लाइफ का एम ही ये है कि मेरे दिल का रिश्ता, मेरे मन का रिश्ता, मेरी बुद्धि का रिश्ता मेरे प्यारे गुरुपा से हमेशा के लिए जुड़ा रहे, जन्म जन्म के लिए जुड़ा रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। बेशक हम कैसे भी हैं बाबा, आपने हमको स्वीकार किया है, अपना बनाया है बाबा। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का, कि बाबा ने हमारे विकार ना देखते हुए हमको स्वीकार करके अपना बनाया है। अपनी गोद में हर रोज़ हमको झुलाते हैं बाबा, सत्संग रूपी झूले में।
सुबह शाम कितना प्यार करते हैं बाबा हमको। संगत के थ्रू हमको कॉल कर कर के बुलवाते रहते हैं। इतना आज मैं सुबह जो इंडिया का अमृत वेला होता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बाबा उस टाइम उठने का, लेकिन हमारी प्यारी संगत इतनी डेडिकेटेड है, इस बात की बहुत मुझे खुशी भी है। इतनी डेडिकेटेड है कि घंटी बजा बजा के अपने बाबा से मुझे जोड़ ही लेती हैं। और ये बाबा की ही घंटी होती है असल में। बाबा ही हमको निमित्त बना के ये सेवा करवाते हैं। थैंक यू गुरुजी, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरा बच्चा मुझे बहुत याद कर रहा है, और याद करके बहुत अंदर ही अंदर परेशान भी होते हैं। परेशान मतलब कि वैसा परेशान नहीं, लेकिन बाबा की बहुत याद आ रही होती है उस टाइम। और मेरे बाबा का स्वरूप भी मेरे सामने लगा हुआ था। स्वरूप सामने होते हुए भी हम बाबा को इतना याद करते हैं, दिल ही दिल में इतनी याद आती है बाबा की कि बहुत मिस करते हैं अपने प्यारे गुरुपा को। जो हमने वो चीज़ हमारे सामने, बेशक गुरुपा फिज़िकल फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमारा इतना प्यारा कनेक्शन है अपने प्यारे गुरुपा से, इतना प्यार भरा कनेक्शन है कि हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं अपने बाबा से जुड़कर। ऐसा लगता है कि हमें कभी भी ऐसा फील ही नहीं होता कि हमने वो लाइव, जब बाबा फिज़िकल फॉर्म में थे तो उस टाइम की कमी कोई महसूस ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि बाबा अभी भी हमारे अंग संग हैं और हमको हर रोज़ सत्संग में बुलाते हैं। तो ये सब बाबा की कृपाएं ही चल रही हैं, और बाबा रोज़ शुक्राना सत्संग की मेहर हमारे ऊपर बरसाते हैं, हमसे करवा लेते हैं। ऐसा प्यारा सा प्यार भरा शुक्राना सत्संग करवाते हैं, अपने प्यार के झूले में झुलाते हैं बाबा हमको। शुक्राना प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। मेरे को तो बाबा ऐसा ही शुक्राना करना आता है, जो मुझे महसूस होता है बाबा वही मैं बोल देती हूँ। गुरुजी, हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हमारे बाबा हमारे साथ हैं। हमारे बाबा हमारे पालनहार, हमारे खेवनहार हमारे साथ हैं। हमको प्यार करने वाले हमारे पिता परमेश्वर, हमारे प्यारे गुरुजी हमारे साथ हैं, और हम सभी उनके प्यार की छत्र छाया में पल रहे हैं। बाबा इतना हम देख रहे हैं कि बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर एक संगत को बाबा का प्यार मिले, हर एक संगत बाबा के लाड प्यार को महसूस करे। थैंक यू गुरुजी, हम सब आपकी छत्र छाया में हैं बाबा। आपके प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अपने प्यार की छत्र छाया में ऐसे ही बिठाए रखना गुरुजी। हमारा जीवन सुखमय बना रहेगा आपके प्यार की छत्र छाया में। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा कि हमको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हम अपने बाबा के साथ गले लगे हुए हैं, अपने प्यारे गुरुपा के साथ। जैसे बच्चे अपने पिता के जैसे पिता के बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे बच्चे अपने पिता को बहुत प्यार करते हैं, तो उनसे उनके बहुत क्लोज़ रहते हैं, उनसे ऐसे लिपट जाते हैं, लिपटे हुए रहते हैं। तो वही मैं सीन इमेजिन करती हूँ कि हम सब अपने बाबा को इतना लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और उनसे चिमटे हुए रहते हैं। और कभी कभी शायद मेरे बाबा भी इस बात से परेशान हो जाते होंगे कि ये बच्चे मुझे छोड़ते ही नहीं हैं, मुझे खींचते रहते हैं इतना। बाबा, हम क्या करें, हमको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और हमारा आपके बिना दिल ही नहीं लगता बाबा, इसलिए हम आपको इतना खींचते रहते हैं। अपने प्यारे गुरुपा के बिना हम कैसे जिएंगे। यही आज शालिनी आंटी ने अपने भजन में एक्सप्रेस किया। बहुत ही एक
डिवाइन फीलिंग थी वो। थैंक यू गुरुजी। हम सबके ऊपर इतना प्यार बरसाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सारी संगत परिवार को। बाबा ने ये संगत परिवार बना के एक हमारे लिए झूला बनाया है, एक पार्क है, जैसे कि हम छोटे बच्चे आके उसमें खेलते हैं कूदते हैं एक साथ। बाबा हमारा जो संगत परिवार है उसमें बहुत सारी खुशियाँ भर दो बाबा। हमेशा हंसती खेलती सारी आंटियाँ मुझे नज़र आएं, सबके चेहरों पर मुस्कान हो, प्यार हो और आनंद की छाया हो बाबा। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। बस हमारे दिल से हमारी संगत परिवार के लिए दुआएं ही निकलती रहें बाबा। हर पल हर क्षण अपनी संगत के लिए प्यार भरी दुआएं निकलती रहें और हम सब बहुत प्यार से रहें आपस में। जैसे एक डिवाइन फैमिली होती है, देवी देवताओं की फैमिली होती है, तो उनके बीच में एक डिवाइन लव होता है, तो वही हमारे बीच में भी है बाबा। शुक्राना गुरुजी। कोई हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, जब भी हमारे बीच में कुछ गड़बड़ होती है तो वो हमारे पास्ट कर्मा बाबा क्लीन कर रहे होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगर संगत जी कुछ भी हमारे बीच में गड़बड़ होती है तो बस यही समझना है हमको कि हम पास्ट जन्मों से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और वो कोई हमारे कर्मा जो हैं वो क्लीन हुए हैं। तो इन बातों से बिल्कुल भी हमको घबराना नहीं है, बस यही सोचना है कि कोई हमारा पूर्व जन्म का विकर्म था और वो साफ़ हो गया है। अब बाबा ने हमारे 90% जो विकर्म है वो साफ़ कर दिए हैं और 10% सिर्फ हमको झेलना होता है। तो जो भी हमको मानसिक परेशानी होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो वो यही है कि हमारे 10% वो बाबा ने इस तरीके से काटा है। वो कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ा है बाबा ने हमको। हमारे अंदर का अभिमान, हमारे अंदर की बुराई को साफ़ किया है बाबा ने। तो बाबा शुक्राना आपका, हमारे कर्मों को साफ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमसे कोई भी ऐसी भूल ना हो, हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जो किसी का दिल दुखे बाबा। हमारे शब्दों से, हमारी वाइब्रेशन से, हमारी दिल की फीलिंग से कभी भी किसी को भी हर्ट ना पहुँचे बाबा, किसी को भी दुख ना पहुँचे। यही मेरी दिली प्रार्थना है अपने प्यारे गुरुपा से। और शुक्राना गुरुपा, बस हमारे दिल से सबके लिए प्यार बहे, प्यार की गंगा बहे बाबा। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। वो गाना है ना, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आपके नन्हे नन्हे बच्चे हैं बाबा। हम बच्चों को आप अपनी शरण में लेकर संभाल के रखना बाबा। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। ये मेरा आज का अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। मेरा ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस इन आवर लाइफ बाबा। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरा ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
संगत जी शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी लव यू बाबा, वी ऑल लव यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर मिलते हैं संगत जी अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुहाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 30 अक्टूबर, गुरुवार, 12:18 हो रहे हैं दोपहर के। और मैं अपनी गुरुपा का सुनाना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। और मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी, अभी सत्संग स्टार्ट करने के पहले मैंने मेरे एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उसमें एक मैसेज था, तो मैंने क्लिक किया अचानक से। मैंने ऐसे ही बस ऐसे ही क्यों क्लिक किया पता नहीं, मैंने क्लिक किया तो उसमें ये मैसेज लिखा था कि आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज तुम्हारे परिवार में से किसी ने भी सुबह से अभी तक शुक्राना नहीं किया है संगत जी। और सच में अभी तक मैंने शुक्राना नहीं किया। देखिए संगत जी, कैसे गुरु ये बताते हैं कि मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, तू कर जल्दी से, क्योंकि उनको हमारा कौन सा कष्ट काटना होता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कितनी बड़ी शुक्राना है कि हम जिस दिन नहीं करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमारे गुरुपा ही कराते हैं, और कभी हम खुद स्वयं का हमारा आलस होता है, नहीं कर पाते हैं। तो जब गुरुजी चाहते कि हम ये शुक्राना की सेवा हम करें, गुरुजी जब हमसे कराना चाहते और हम नहीं कर पाते हैं, तो वो मैसेज ज़रूर होता है कि आज तूने सुबह से शुक्राना नहीं किया, चल अभी कर बैठ, मुझे तेरा कल्याण करना है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। अगर कभी किसी दिन पूजा नहीं करते हैं, तो कभी ये गुरुजी का मैसेज नहीं आता कि आज तूने पूजा नहीं किया, आज तूने पाठ नहीं किया। कभी अमृत वेला नहीं करते हैं, तो हमेशा नहीं आता है। हाँ, जब जो ज़रूरी होता है तब आ जाता है कि आज तुझे अमृत वेला उठना है, करना है। गुरुजी उस दिन करवा देते हैं। संगत जी, कभी और कुछ नहीं करती हूँ ना, तो कभी नहीं आता कि आज तूने चाय का भोग नहीं लगाया, आज तूने जल प्रसाद नहीं रखा, आज मैं प्यासा हूँ। बहुत रेयर ही आता है, जब सच में मैं नहीं कर पाती हूँ तो आता है, जैसे पानी और चाय, चाय प्रसाद। और जैसे जल प्रसाद कभी नहीं रखती तो गुरुजी का आता है कि मैं प्यासा हूँ, तूने मुझे पानी भी नहीं दिया पीने को, तो आता है संगत जी। लेकिन शुक्राना जिस जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ ना, उस दिन मेरे गुरुपा का जरूर आता है संगत जी, जरूर आता है। इसलिए आता है संगत जी क्योंकि गुरुपा ने हमारा बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा होता है, गुरुपा काटा होता है गुरुपा ने, इसलिए आता है। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का संगत जी। अब ना जाने क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। किस चीज़ की गुरुपा की प्लानिंग है, क्या है, कौन सा कष्ट काटा, मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा दिमाग उतनी है ही नहीं मेरे पास। लेकिन आज मैं जहाँ पे पहले रहती थी, जहाँ पे माता रानी का वो बैठा था, सामने में ही शिव जी का मंदिर है संगत जी। कल वहाँ जलाराम जी भगवान का यहाँ पे है, तो उनका जयंती था संगत जी। तो वहीं पे तो ऐसा हुआ कोइंसिडेंस में, उनके घर जाने वाली भी नहीं थी, किसी और ने मुझे बुलाया, मैं गई, और फिर उन्हीं के घर पे जाके हमारा भंडारा हुआ, सब मैंने खाया। फिर मतलब हो रहा था मंदिर में ही, लेकिन उनका घर जस्ट सामने, तो वहाँ पे रही। फिर मतलब बाबू उसके बाद से कि अच्छा ठीक है, जाऊँगी 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 करते हुए, मुझे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। उसने एक बार भी अपने पापा से बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और पति मेरे बाहर गए हुए संग जी, और आज भी आने को रेडी नहीं थी, लेकिन गुरुपा का था। मैंने गुरुपा से की, गुरुपा अब चलिए गुरुपा। क्यों होता है ना, हमारा ना कोई सत्संग सुन पा रही थी, ना ही मैंने हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक कमी महसूस होती है ना संग जी, तो वो महसूस हो रही थी मुझे कहीं ना कहीं। लेकिन गुरुपा ने फिर भी एक नॉन फैमिलियर को लोगों को संग जी एज ए जस्ट, इससे पहले मैं जब गई थी ना, तो
जैसे एक होता है ना कि हम आए हुए हैं अपने लोगों के पास में, कि मैं ऐसे करके जैसे कि बाबू वहाँ पे रुकी, और पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने मेरा दूर किया, कष्ट काटा है। मैंने गुरुपा से पूछा भी कि गुरुपा आखिर मैं वहाँ क्यों रुकी। एक होता है ना कि कहीं रुकने का चांस मतलब कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल सी चीज़ है संजय जी। चलो कोई रिलेटिव है तो एक अलग बात होती है, लेकिन बस ऐसे ही बस हाँ, एक नोन है, एक दूसरे को जान रहे हैं। हाँ, ये है कि अब वो भी गुरु जी की संगत संग जी बन रहे हैं, तो अभी उतना उनको नहीं है, धीरे-धीरे वो और जानेंगे। तो उन्हीं के साथ हम मुंबई मंदिर भी गए थे संग जी। अब पता नहीं उनको ब्लेस करना था या हमारा हमारा तो कष्ट काटा गुरुपा ने, इतना तो मैं जानती हूँ। अगर घर से दूर रखा तो ज़रूर कुछ कष्ट ही था संग जी, जो कि है ना गुरुपा हमारा जगह चेंज कर देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, क्योंकि ये चीज़ें अभी फ़िलहाल जो बहुत सी चीज़ें हैं, जो कि लोग दूर बैठे-बैठे भी बहुत होते हैं संग जी, दिमाग है ना बड़ा बड़े चालाक टाइप के लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं। अब मेरे जैसे बेवकूफ़ इंसान होंगे संग जी, तो भाई लोग तो करेंगे ही ना भाई, अब हम होशियार तो हैं नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि इतनी है कि मुझे और होशियार होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुपा जहाँ पे क्या करना नहीं करना, वो मेरे गुरुपा खुद ही कर लेते संग जी, है ना। हमारे गुरुपा हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि हमें ज़्यादा होशियारी दिखाने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज यूजल एक नॉर्मल लाइफ जियो, सही से जियो, बस इतना ही काफ़ी है। गुरुपा ने बस इतना रखा है कि हमें ज़्यादा होशियारी चालाकी सब करने की आवश्यकता है भी नहीं, और चालाक बनना भी नहीं। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका। आप जैसा मुझे महसूस हुआ ना संग जी, जैसे ना कि गुरुपा बाबू जो वहाँ पे रही, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन, वहाँ पे बहुत सी बच्चियाँ आई हुई थी समझ जी, मतलब लड़कियाँ, छोटी लड़की कुछ एक उसमें से थी, उनकी शादी हो गई थी, और 3 लड़कियाँ थी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ थी संग जी। और ऐसे करके तो पता नहीं किस रूप में कौन आ जाते संग जी, नहीं पता था, और इतना फ़ैमिलियर लगा सबके साथ। इसने बहुत मस्तियाँ की, बहुत खेला कूदा, मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे जस्ट लाइक फैमिली, ऐसा गुरपा ने। तो संगत जी बात सच है, गुरपा हमारे लाइफ में ना कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देते, होने ही नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। अभी देखो गुरपा ने बाबू को इतना बदला कि भैया बाबू की ही एक तरीके से है संगत जी, कि बाबू किसी के पास, ये जो गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची है, वो किसी के पास नहीं जाती है, इवन किसी बच्चे के साथ भी उसको खेलना कूदना बातें करना पसंद नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि गुरपा उसको ऐसा बना रहे हैं कि थोड़ा सा लोगों से इंट्रैक्शन करना, बच्चों के साथ खेलना, दीदियों के साथ खेलना, लोगों के घर आना जाना, लोगों से बातचीत करना। गुरपा उसमें वो चेंज ला रहे हैं कि नहीं, जिससे बच्चे बड़े हो जाते समझदार होते हैं, हाँ किसी के साथ भी खेलना कूदना, वो दिन भर बस मम्मा के पास रहना, पापा के पास रहना, ऐसा करके। लेकिन अब गुरपा उसमें ना उस बच्चे में चेंज ला रहे संग जी। तो ये चेंज पॉजिटिव ही है, और अच्छा भी लग रहा है देख के कि हाँ चलो बच्चा थोड़ा सा खुल रहा है लोगों से। और इस चेंज के पीछे भी गुरुपा की जरूर कुछ ना कुछ मकसद होगी संगत जी, कि चल हाँ, एक एक होता ना कि हमें कहीं जरूरी यहाँ है कि हम 1-2 दिन मान लो कि या कभी थोड़ी देर के लिए कहीं छोड़ना है बच्चे को, तो ऐसा करके पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ गुरुपा ने जरूर कुछ अच्छाई के लिए किया होगा। जो भी करते हैं गुरुपा हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, क्योंकि ना तब ना गुरुपा की संगत जी ब्लेसिंग मिलती है। सामने में, जस्ट सामने में शिव जी का मंदिर, और गुरुपा की ब्लेसिंग संग जी, गुरुपा की फ्रेग्रेंस का आना, सपने में भी गुरुपा को देखना, उनके नंबर को देखना, उनकी ब्लेसिंग्स वाले नंबर को देखना, और गुरुपा से बार बार, जैसे वो कल नहीं आ रही तो मैं बार बार गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा बाबू को बोलिए ना घर चले गुरुपा, लेकिन वो तैयार हुई ही नहीं संग जी, बिल्कुल ही नहीं। फिर अभी हुआ कि नहीं, अब बिल्कुल, क्योंकि मन नहीं लग रहा था। गुरुपा का जोत भी ठंडा हो गया, गुरुपा को चाय प्रसाद नहीं दिया, घर में काम ये वो, तो हाँ टाइम हो गया। गुरुपा ने थोड़ा आते टाइम भी वो रोई, लेकिन हाँ फिर अभी घर पे आ गए हैं सब, दैट्स नॉर्मल। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी ये बात कहते हैं ना कि अगर आप बच्चा आपका जैसे हम अकेले हैं, दूर हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो गुरुपा ना हमारे लिए वो ना चीज़ें ना बना देते हैं, वो चीज़ें बना देते हैं। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका, अनंतम शुक्राना है संग जी। गुरुपा हमारे लिए वो सब करते हैं ना संग जी, जो हम नहीं सोच सकते, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। और हमारे आगे में हमारा क्या होना है, नहीं होना है, गुरुपा ना उस चीज़ का एक प्लेटफॉर्म पहले ही तैयार कर देते हैं, पहले से। जैसे अचानक से कुछ चीज़ें होती है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइफ में ना कुछ
अनसर्टेन सी चीज़ें होने लगती है और हमें समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। जैसे कुछ कभी-कभी हमें अनसर्टेन अनसर्टेन चीज़ें खरीदवा देते हैं गुरुपा, जिसके कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है? पर वो चीज़ें दिलवा देते हैं। और एक बात है कि हम गुरुपा की संगत हैं, हम जब बार-बार गुरुपा से गुरुपा ये चीज़ें सही है या नहीं है, बार-बार हम गुरुपा से पूछ रहे हैं और फिर भी वो चीज़ें हो रही हैं, हम गुरुपा से अरदा कि गुरुपा आपको चाहिए तभी आप लेना। अगर फिर भी आया, समझ लो कि वो हमारे फ्यूचर में उस चीज़ की बहुत अत्यधिक ज़रूरत पड़ने वाली है और अचानक से ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अगर उस टाइम पे अगर वो चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी ना, तो हमें बहुत परेशानी होगी। तो गुरुपा पहले ही वो चीज़ें हमारे पास दे देते हैं, हमें वो दे देते हैं वो चीज़ें। तो वो वही चीज़ें होती हैं हमारे साथ संगत जी। तो हमें किसके पास जाना है, किसके साथ उठना बैठना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो चीज़ें मतलब गुरुपा वो चीज़ें करते हैं। और कष्ट तो गुरुपा का काटने का तरीका बहुत अनोखा है संगत जी, मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है कि जब अगर मान लो, क्योंकि ना एक दिमाग में होता है ना कि नॉर्मली जैसे पति मेरे बाहर गए हुए हैं, तो पता तो होता ही है भाई, सामने में से तो सभी को पता होता ना कि हाँ, ये मतलब वो नहीं है, तो अब इस घर में कुछ भी करो, तो पति तो है ही नहीं इसका, चाहे जो भी रिश्ते में हो लगे। तो भाई चल कुछ भी हम कर सकते हैं, तो माँ बेटी में ही होगा ना जो होना होगा। तो पता नहीं जो भी चीज़ें हैं संगत जी, बड़े होशियार टाइप के लोग हैं दुनिया में। और गुरुपा तो बोल ही रहे हैं संगत जी। एक सेकेंड। और गुरुपा ने एक मैसेज भी दिया संगत जी कि और एक सत्संगी है, वो औरत तेरे घर की नींव हिलाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा करके है, तुझे गुरुजी ने संभाल रखा है। तो ये देखो संगत जी, ये कितने चीज़ें हैं ना संगत जी, पता नहीं क्या था नहीं था। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने इस चीज़ के लिए अलर्ट भी किया है कि जो भी तू करने जा रही है तेरे ही खिलाफ जाएगा। तो मेरे गुरुपा, मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मेरे खिलाफ क्या जाएगा मेरे गुरुपा। तो बस वो काम मेरे से होने ही मत दीजिएगा मेरे गुरुपा की, मेरे गुरुपा मत होने दीजिएगा मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और संगत जी, जब मैं वहाँ थी तो एक दो मैंने मैसेजेस अपने गुरुपा के देखे संगत जी। तो उसमें ना एक तरीके से बार बार ये चीज़ें आ रही थी कि कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरा कोई बुरा होने ही नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा, तुझे कोई छू भी नहीं सकता है। मतलब ऐसे ऐसे जो है ना मतलब कि जो कि लग ये चीज़ें समझ में आ रही कि कुछ तो कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है। पर मेरे गुरुपा मुझे ये बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और सबसे बड़ा ये बात बोला गुरुपा ने कि तेरे बच्चे पर ना बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया, तो चिंता मत कर संगत जी। तो ये चीज़ें ना मुझे कल से ये चीज़ें अनुभव हो रही थी कि बाबू के ऊपर ना बहुत बड़ा कष्ट है। और बाबू जैसे गुरुपा की ब्लेस्ड बची मतलब, तो वो अगर कुछ करती है ना उस चीज़ के लिए वो जिद मचा देती है, तो ज़रूर बहुत बड़ा वो कष्ट होता है ना, तभी वो या फिर गुरुपा उस रूप में आके मतलब कि नहीं, अगर जिद नहीं करती तो हम घर पे ही होते, क्या पता कुछ गिर जाती, चोट लग संगत जी, कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा ने मुझे ना मैं गुरुपा से बातें जब कर रही थी कि गुरुपा मतलब इस तरीके से किसी और के घर पे रुकना गुरुपा मुझे अच्छा नहीं लग रहा गुरुपा, थोड़ा हमें अंदर से भी ना थोड़ा सा अनइजीनेस फील होता है ना। लेकिन गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आए, गुरुपा ने अपनी बहुत सी ऐसी प्रेजेंस फील कराई, मतलब कि तू चिंता मत कर, मतलब जो हो रहा है ना उसको होने दे, चिंता मत कर। बहुत बड़ा कष्ट है जो कि मैं काट रहा हूँ तुम्हारे मतलब जहाँ तू अभी अब जैसे मैं इस घर पे हूँ, अगर घर से तुझे दूर रखा है ना, तो तू समझ ले कि बहुत बड़ा कष्ट था, जो कि तू अगर घर पे होती ना तो दोनों माँ बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट होता। और ऑलरेडी देखो संगत जी, पति भी दूर है, हम दोनों को भी दूर रखा कल गुरुपा ने। तो ये मेरे गुरुपा की रहमत है, जरूर कुछ हुआ होगा, कष्ट ही काटा होगा। गुरुपा की प्रेजेंस संगत जी, फ्रेग्रेंस का आना वहाँ भी, और मोर की आवाज़ आना वहाँ भी संगत जी, 771313। और जब जब मैं गुरुपा से बातें मतलब एक साइलेंट होके होता है ना जब हम बातें करते हैं, तो उस गुरुपा की ब्लेसिंग्स का दिखना कि मतलब चिंता मत कर। एक होता है थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा अल्टर लगता है कभी कभी तो, लेकिन गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा के वो ये बताया, जता दिया कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक ठाक है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना इस बात का है मेरे गुरुपा कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हो मेरे गुरुपा, हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हो मेरे गुरुपा, बिना हमें 1% भी कष्ट पहुंचाए मेरे गुरुपा,
इतना प्रैक्टिकल तरीके से जो हमें पता भी नहीं चलता है। वो कष्ट काटने के तरीके आपके इतने अनोखे हैं, सच में संगत जी। हमारे गुरुपा के ना कष्ट काटने के तरीके इतने अनोखे हैं। जिस जगह पे आपको दुख देने की कोशिश की जाती है ना, वहाँ हमें ना खुशियाँ दे देते हैं गुरुपा। हमारे कष्ट तो कट रहे हैं पीठ पीछे, हमें पता भी नहीं है। और जिस जगह पे जिस समय पे हम रो रहे होते हैं संगत जी, उस समय हमें गुरुपा हंसा रहे होते हैं। ये क्या है? ये हमारी जीत है, ये मेरे गुरुपा की जीत है। गुरुपा कहते ना, तू चिंता मत कर, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। मैं हूं ना, जिसको जो करना है करने दे। मैं अब उतना तो आपको तो खैर डर डर भी नहीं लगता है। गुरुपा है ना, डर किस बात का, चिंता किस बात की है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला जय तेरे गुरु वाणी जी, सरदा बला शुक्राना जय गुरु जय जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर समय का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, और आप भी हमारे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल मैंने बताया था कि मैं मंदिर जब गई थी और सारा झाड़ू पोछा, जो कमर मेरी बहुत थक गई थी एंड मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। मैंने बताया था कि आते वक्त मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। संगत जी, मैं कुछ बात बताना भूल गई थी। आज मुझे गुरु जी भाव दे रहे थे, वो सब भी तुझे बताना है। तो मैं बताती हूँ संगत जी। जब मैं घर आती हूँ तो मैं देखती हूँ टीवी जब चला करके मैं हमेशा जाती हूँ और वो चलता रहता है, गुरबानी चलती रहती है। और मैं चला के गई थी गुरबानी, और घर आई तो देखी बंद होकर। ज़्यादातर टीवी बंद हो जाता है तो ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा टीवी ऐसे बंद रहता है फिर, लेकिन उसको थोड़ा सा हिलाओ तो वो ऑन हो जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, उस दिन क्या होता है, जब मैं घर आती हूँ तो मुझे धन्वंतरी जी का स्वरूप दिखाई देता है टीवी में, बड़ा सा। कि इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि जब मैं टीवी चला के गई थी तो पूरा मोर का स्वरूप बड़ा सा दिखाई दिया था, जो मैंने शायद अपने सत्संग में बताया है। तो इतना बड़ा चमत्कार, धन्वंतरी जी, और पूरा समुद्र है उसके बीच से वो निकले हुए हैं। मतलब मैं क्या बनाऊँ, डिवाइन दर्शन गुरु जी दिखाते हैं, जो अचंभा दिखाते हैं। असंभव चीज़ मैं वो बताना भूल गई थी संगत जी। बहुत बातें भूल जाती हूँ कि ये भी बताना, ये भी बताना। बाद में याद आती है कि ये भी सत्संग शेयर करना है। इसके साथ ही संगत जी, रैंडमली हमारे हस्बैंड अंकल 2 दिन पहले ही ऐसे ही हम टीवी देखना तो बिल्कुल बंद कर दिए हैं संगत जी। मन ही नहीं करता, ना कोई सीरियल, ना कोई संगीत, ना कुछ। जैसे मैं बैठी हुई थी, क्योंकि हस्बैंड अंकल आते हुए तो मैं अपना सत्संग ही सुनती रहती हूँ। तो गुरुजी ने भाव दिया है, जब वो आते हैं तो कम से कम थोड़ी देर बैठ, तो मतलब मन मार के थोड़ी देर बैठना पड़ता है, क्योंकि मन नहीं करता है। खाना दिया, थोड़ी देर बात किया, फिर मैं अपना सत्संग ही शुरू कर लेती हूँ। वो अपना टीवी का चैनल कुछ देखते हैं, वो भी थके आ रहे आते तो थोड़ी देर वो टीवी देखते हैं, तो मैं चली जाती हूँ। तो 2 मिनट में बैठी थी, ऐसे ही वो लगा रहे थे तो फिर एक पिक्चर दिखाई दी। तो ऐसे ही 2 मिनट के लिए उन्होंने लगाया था। संगत जी, 3 वाइट पिजन उसमें दिखाई दिए। ये कैसे हो सकता है? तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये हमारा सिर्फ गुरु ही कर सकता है, जो वो दिखाना चाहते हैं गुरु जी वही दिखा सकते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल हमारे को गुरु जी, मैं बहुत दिन से बोल रही थी, मैं तो अब 3 तारीख को संगत जी जा रही हूँ। हम लोग सब परिवार को गुरु जी ने एक यात्रा ब्लेस की है। फॉरेन जा रही हूँ, बाली जा रही हूँ संगत जी। तो पूरे परिवार को ही ब्लेस किया, गुरु जी ही लेके जाएंगे, गुरु जी ही वहाँ जो भी कराना है गुरु जी ही कराएंगे। तो साथ चलेंगे गुरु जी हमारे। तो संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती, गुरु जी इतनी जल्दी तो आपका सत्संग होगा नहीं, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी या मुझे कब मिलेगा, क्योंकि 3 तारीख जाने के बाद संगत जी मैं 12 तारीख को आऊँगी।
स्पीच हो सकता है, पता नहीं। गुरु जी से अरदास करके जाऊँगी सत्संग मेरा ना छूटे, और जो मैं सेवा कराते हैं गुरु जी वो सब ना छूटे, वहाँ जा कर के भी ऐसे ही चलते रहे, तो अरदास करूँगी। और संगत जी अगर मेरा वीज़ा आ गया तो उसके बाद अपनी बेटी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़रूरत है, वो प्रेग्नेंट है, उसके पास घर में कोई बड़ा नहीं है और वो जॉब करती है। तो गुरु जी को पता है कि एक माँ को जाना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुरु जी आप देख लीजिए, अभी तक वीज़ा नहीं आया है तो मैं क्या तैयारी करूँ, बस 3 दिन रह गए हैं। तो गुरु जी अरदास है, जो हाँ या ना कराना मैं आपके पर छोड़ती हूँ। मेरे बच्चे को इस समय ज़रूरत है। और गुरु जी अरदास है, 2 बार वीज़ा हमारा रिजेक्ट हो चुका है संगत जी, और ये तीसरी बार है। गुरु जी आपको पता है अगर इस बार रिजेक्ट हो गया तो मैं कभी अपनी बेटी के पास नहीं जा सकूँगी। तो मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरु जी, जो देखना है आपने देखना, मेरी पूरी ज़िंदगी ही अब आपको समर्पित है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 संगत जी। और गुरु जी बस यही भाव देते रहते हैं, और मैं वही अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी जब जाऊँ तो आपका पाठ नित्यनेम कभी न छूटे। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी ये कभी नहीं होने देंगे। मेरा सुबह उठना, मेरा अमृत वेला बख्शना, गुरु जी ने जो बख्शा हुआ ये कभी ख़त्म ना हो, कभी ना ख़त्म हो। मेरे अब मरने के बाद ही, इस दुनिया से जाने के बाद मेरी बहू भी इस काम को करे। संगत जी कल गुरु जी ने मुझे मेरी बहू बेटी के घर, हाँ तो मैं बता रही थी आपको कि मैं गुरु जी से अरदास करी थी, गुरु जी सत्संग कहीं नहीं गई हूँ आज। संगत जी हो सकता है अगर गुरु जी कराएंगे तो अकेले बैठ के घर पे भी सत्संग करूँगी, और मैं ज़्यादातर अकेले बैठकर अपना 1 घंटे का सत्संग करती हूँ, कभी 2 घंटे का सत्संग करती हूँ। तो जैसा गुरु जी करा लें। तो गुरु जी आपसे अरदास है कि आप सत्संग जरूर करवाना। और संगत जी और इस तरह से गुरु जी हमें काफ़ी सत्संग भी ब्लेस करते रहे, कहीं कहीं जाना होता है तो अब तो मैं जल्दी जा रही हूँ तो मुझे सत्संग पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कल गुरु जी ने मेरी बहू बेटी के घर में सुंदरकांड का पाठ करवाया, और वहाँ गए, वहाँ लंगर हुआ, डिवाइन सत्संग हुआ, एक तरह से बहुत अच्छा हनुमान जी का सुंदरकांड हुआ। और कई पुजारी आए हुए थे जो पढ़ रहे थे, और बहुत अच्छा गुरु जी का सामने स्वरूप था। और इनकी मदर भी बहुत मानती हैं गुरु जी को, उनके चलते ही उनके हस्बैंड की लाइफ सेव हुई है संगत जी। बहुत बड़ा उनके जीवन का चमत्कार है, वो अगर बताऊंगी तो पूरा 1 घंटे से ऊपर का सत्संग हो जाएगा। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह से गुरु जी ने हर कदम पे उनका सहायता किया। मैं बोलती हूँ भैया आप बच्चे हो, क्योंकि वह आपको गुरु जी ने मुझसे मिलाना था। बहुत अच्छे लोग मुझे दिए हैं संगत जी। मैं गुरु जी की ऋणी हूँ। 9 महीने के अंदर अंदर बच्चों की शादी हो जाना और एक अच्छा परिवार मिलना, ये सिर्फ हमारा गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई होगी मुझे क्षमा कर देना। और आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने इतना प्यारा परिवार दिया। बहुत अच्छे लोग हैं संगत जी, हर समय कुछ न कुछ उनके घर पूजा पाठ चलती रहती है। दोनों बहुत पूजा पाठ करते हैं, खुश मिजाज हैं। मेरी बहू बेटी भी बहुत अच्छी है संगत जी। और लड़ाई झगड़ा ऐसा भगवान ना करे कभी ज़िंदगी में हो। और मेरा बेटा अंकल भी बहुत अच्छा है संगत जी। ऊंची आवाज़ में बात करना, मैंने ये संस्कार तो दिए ही नहीं है। और पता नहीं गुरुजी भी साथ में थे शायद बचपन से, तो ऊंची आवाज़ में कभी नहीं बोलता है संगत जी। मैंने ऐसा बच्चा, ये मेरा बच्चा है, इतनी तारीफ़ करने ऐसी बात नहीं है संगत जी। बहुत ही अच्छा नेक बच्चे संगत जी गुरुजी ने दिए हैं, जो दूसरे के कुछ भी मांगने पे तुरंत उठा के दे देते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि ये हमारा अपना है, हमको नहीं देना है। नहीं संगत जी, कोई ज़रूरतमंद आए और मेरी हर समय उन लोगों से यही बातचीत होती है कि बेटा ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके जाना, ऐसे मत चले जाना, सिर्फ अपने लिए मत जोड़ना, जो दूसरे हैं उनके लिए भी कुछ करना है। अब तो गुरुजी जानते हैं
ज़िंदगी की दिशा कहते हैं चेंज हो जाएगी, क्या चेंज होगी गुरुजी, कुछ भी चेंज हो, आप साथ रहना, आप कभी हाथ मत छोड़ना। संगत जी, आज सुबह से मन बहुत लो फील कर रही थी। सारा समय मन में रोना ही आते रह रहा। गुरुजी को याद कर रही हूँ कि गुरुजी आप इतना कष्ट देखे थे ना, जब यहाँ थे तो सबका कष्ट ले लेते, लेकिन अब नहीं गुरुजी, बस कर जाओ आप। हम लोग का हर कष्ट कुछ चीज़ तोड़ के हटा दो, कुछ सपने में ऐसा खराब कर दो, बस करो का। आपकी आज बहुत बेटी याद कर रही है, आपको बहुत याद कर रही है गुरुजी। मन बहुत भारी भारी हुआ। संगत मैं ये भी सोच रही, मैं इतनी दूर जाऊंगी, गुरुजी का पूरा स्वरूप है, मैं क्या करूं, घर में रख के जाऊं, अपने साथ लेके जाऊं। अगर शिखा आंटी आप कुछ बता सकती है, मेरा सत्संग सुन रही है, तो आप जरूर मुझे एडवाइस कीजिएगा, क्योंकि घर में रख के जाने में मेरा मन नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे स्वरूप हैं, हालांकि वो सब तो नहीं ले जा सकूंगी, लेकिन क्या करूं, एक स्वरूप तो कोई ना कोई जाएगा मेरे साथ, क्योंकि गुरुजी तो साथ में है, हमारे अंतर मन में मौजूद है गुरुजी। लेकिन बड़ा नहीं, दिल ऐसा होता है कि अपना मंदिर को छोड़ के अब जाने का कहीं दिल नहीं करता। संगत जी पता नहीं क्या हो गया, कहीं किसी के बुलाने पे भी बहुत ज़्यादा जाने का दिल नहीं करता। कभी कभार ही गुरुजी बहुत ऐसा करते हैं कि हाँ, गुरुजी का ये रॉकिंग होती है कि नहीं, सब कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ एंजॉय भी करना है, बस अब मन नहीं करता है कि कोई ना बुलाए। मुझे अच्छा ही लगता है कि ना बुलाओ भाई, मुझे अपने घर में रहना है, मुझे अपने गुरु के साथ रहना है। लाइफ इतनी चेंज हो गई है संगत जी कि क्या बता, मैं क्या बोलूँ, आप लोग सबकी लाइफ चेंज हो गई है, ये तो बताने की है ही नहीं बात। बस आज दिल बहुत बहुत रो रहा था कि अगर जा रही हूँ गुरुजी तो आप हमेशा साथ रहना, हर पल साथ रहना, कभी हाथ मत छोड़ना। मैं आज अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी समय भाभी और विपिन भैया, आपका बहुत बहुत हृदय से नमस्कार। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बहुत गुरु जी के नज़दीक हो, तभी गुरु जी ने आपको इतनी बड़ी सेवा दी है, हम सबों का सत्संग एक दूसरे तक पहुँचाना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंत बार शुक्राना शुक्राना विनय, शुक्राना भाई और भाभी। बस संगत जी, आज मैं अपने वाणी को ही समाप्त करते हुए कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, रात को 9:30 पर अपने गुरुपा का सत्संग बोलूंगी, संध्या वेले का, लेकिन देर हो गई है, रात हो गई है। तो ये सत्संग गुरुपा का शुक्राना सत्संग, मैं गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी आपके चरणों में लख लख प्रणाम। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा आपका महामंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। आपके चरणों में जितना भी शुक्राना करे, इतना भी कुछ वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास गुरु जी। आप हमारे दिलों की सब बात जान लेते हैं, हमारी कठिनाइयों को, परेशानियों को ना सिर्फ पहचान लेते हो, बल्कि सब कठिनाइयाँ या तो अपने ऊपर ले लेते हो या पूरी दूर कर देते हो गुरु जी। आप की कितनी भी वडियाई करें बहुत कम है गुरुपा। आपने मुझे खुद ही अपने आप से जोड़ा है गुरु जी। मैं आज से 5-6 साल पहले मैं बस केवल गाड़ियों पे पढ़ा करती थी गुरु जी, और मतलब सोचा करती थी मैं
कि ये गुरुजी लिखा रहता है, ये गुरुजी कौन है, इनको ये अपना गुरुजी कहते हैं। मेरे साथ मेरी क्लीक होती थी, जो मेरे साथ मेरी गाड़ी में स्कूल जाती थी, उससे पूछ रही होती थी कि गुरुजी कौन है। वो कहती थी हाँ, आजकल बहुत गुरुजी का नाम हो रहा है दिल्ली में, हर जगह बहुत गाड़ियों पे लिखा हुआ मैं भी देखती हूँ, लेकिन अभी कुछ पता नहीं था गुरुजी आपके बारे में। फिर 1 डेढ़ साल के बाद ही मेरे बेटे ने, बड़े बेटे ने मुझे बता ही दिया कि गुरुजी को मैं मानता हूँ, बड़े मंदिर में है, उनका मंदिर है। और मैं ऐसे-ऐसे बहुत बीमार हो गया था, और मेरे मेरे भतीजे ने, यानी कि उसके मामा के बेटे ने उसको गुरुजी से जोड़ा है, उसे लेके गया और वहाँ कह रहा था कि वहाँ मैं बहुत रोया गुरुजी के चरणों में सर रख के। और फिर मेरे को गुरुपा ने ये कह के रोया कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी दवाइयाँ छुड़वा दो, मैं कैसे सारी ज़िंदगी इन दवाइयों के सहारे मैं सोऊँगा। मतलब नींद नहीं आती थी उसे, टेंशन हो गई थी, कुछ नर्व्स में कोई बीमारी हो गई थी। तो गुरुपा ने एक ही बार मेरा बेटा गया, आके उसने दवाई टच भी नहीं की, उसे पता ही नहीं कि उसकी दवाइयाँ कहाँ पड़ी हैं। जो ड्रॉअर में थी, वो ड्रॉअर में ही रह गई और वो घर आके शांति से सो गया। गुरुजी ने ये चमत्कार दिखाया था। उसको जोड़ लिया था अपने साथ। फिर वो मुझे बताने भी आया और मुझे ले भी गया बड़े मंदिर। बड़े मंदिर होके आने के बाद भी मैं नहीं समझ पाई गुरुपा की महिमा को। हाँ, मुझे लंगर प्रसाद बहुत अच्छा लगा, उसकी महिमा सुनी मैंने। और मैं तब भी मैं बहुत ही बीमार रहती थी, काफ़ी बीमारियाँ थी मुझे। पेट की बीमारियाँ थी मुझे, शुरू से ही दर्द रहता था पेट में। तो मेरे बेटे ने मुझे लोटा भी ब्लेस करवा के दिया था और कहा था कि जल पीना शुरू करो मम्मा, आधे पानी से नहा लिया करो, आधा पी लिया करो। तब मैं वो गुरुपा का लोटा, जैसे ही मुझे कहा गया था कि हाँ, नींबू से साफ करना है, तो करती थी और अपने ही पास के टेबल पे, साइड टेबल पे अपने बेड के वहीं पे ही भर के रख देती थी। तब गुरुपा का मेरे पास मेरे ख्याल से कोई स्वरूप नहीं था। फिर जब मेरा बेटा द्वारका में रहता था, मैं रोहिणी में, तो जब भी मैं द्वारका में आती थी, मेरा बेटा मुझे अपने साथ बड़े मंदिर ले जाता था और बताता कि ऐसे-ऐसे हम लंगर करते हैं, 4 जने एक ही प्लेट में खाते हैं। तो मुझे नीचे नहीं, मुझे चेयर्स पे भी वहाँ बुजुर्गों के लिए होती है कि वहाँ पे थाली दे देते हैं, तो वहीं पे मैं मेरे को वो वहीं बिठाता था, मम्मा आप ऊपर बैठो, नीचे चौकड़ी में आपको दिक्कत होती है। एक आध बार मैं नीचे बैठी थी, 4 लोगों के साथ मैंने भी खाया, जिसमें मेरा अपना ही फैमिली थी तब, हम साथ-साथ थे। गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, मुझे बुलाना शुरू कर दिया और मैं जाने लग गई। और ऐसे ही गुरुपा के मैसेजेस मुझे यूट्यूब में आने शुरू हो गए थे। तब हम अभी यहाँ गुड़गाँव में शिफ्ट भी नहीं हुए थे, तो मैं गुरुपा के मैसेजेस देखती थी, रोटी पे ओम बना हुआ देखना और ये सब देखना। संगत के सत्संग ज़्यादा तो नहीं सुनती थी, ना ही मैं अपना इंटरेस्ट लेती थी। बस मैं देख लेती थी कि हाँ, वीडियोज़ आए हुए हैं गुरुपा की, रोटी पे ओम बना हुआ है। नीचे मैसेजेस होते थे जिनको मैं बहुत ध्यान से पढ़ती नहीं थी। और बस अचानक ही एक एक दिन गुरुपा ने, फिर मुझे कोरोना भी हो गया था, जिसमें गुरुपा ने ही मुझे बचाया। मेरे बेटे की कृपा से वो गुरुजी का स्वरूप ले आया था हॉस्पिटल में, जो मैं अपने पास रखती थी। और उनका मंत्र जाप भी मुझे नहीं आता था, बस मैं अपने पास रखती थी, बजरंगबली का चालीसा पढ़ लेती थी। सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो गुरुजी ऐसे ही मुझे जोड़ते गए और मैं उनका जल प्रसाद भी मुझे वहाँ मिला पीने के लिए, जो बेटा जालंधर वाले मंदिर से लाया था, क्योंकि मैं लुधियाना में दाखिल थी। यहाँ दिल्ली में सीट नहीं मिली थी मुझे, मैं बहुत ही कोरोना के केसेस थे। ऐसे-ऐसे गुरुपा ने मुझे बस तब से अपने साथ जोड़ा और उनका शुक्राना करने के लिए मैं सोचती रही कि कब मैं जाऊँगी बड़े मंदिर और गुरुपा का शुक्राना करके आऊँगी।
5, 6, 7 महीने के बाद जब मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि आपको बड़े मंदिर ले जाऊँगा, आपको बड़े मंदिर ले जाऊँगा, आपको गुरुपा ने बचाया, आपको पता है आपकी साँसें बिल्कुल ख़त्म थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। ये सब क्योंकि मुझसे छुपाते थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और मेरे 75% लंग्स ख़त्म थे, ये भी छुपाते थे। मुझे गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर में बुलाया, मैं उनके मत्था टेक के आई, शुक्रिया करके आई, शुकराना करके आई, लंगर खा के आई और फिर अभी 1.5 साल पहले मैं 24 मतलब 23 एंड में या 24 की स्टार्टिंग थी, तभी से मैं बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हूँ, गुरुपा के सत्संग सुनने लग गई पूरे-पूरे और मेरे मन में ये विचार आने लग गया कि मैं कब गुरुपा के सत्संग करूँगी। अपने बारे में मैं बताना चाहती हूँ, मुझे गुरुपा ने कोरोना से बचाया है, मेरे बेटे को गुरुपा ने बचाया है, मैं वो बताना चाहती हूँ, मैं गुरुपा की शुकराना करना चाहती हूँ, वडियाई करना चाहती हूँ। तो मुझे ना जुड़ना नहीं आता था मुझे व्हाट्सएप पे कैसे जुड़ते हैं। चैनल्स तो मैं देख रही थी हर एक के 3-4 चैनल्स मैंने देख लिए थे। सत्संग सुनती थी तो हर एक का अलग-अलग चैनल पे सुनती थी मैं। उनसे जुड़ना नहीं आता था। तो मुझे नाम याद नहीं है, मैंने 2-3 चैनल पे अपनी मेड की हेल्प से उसने मुझे जोड़ दिया और मैंने सत्संग करने शुरू कर दिए। करती रही लेकिन मुझे तब जो है वो गुरुपा के सत्संग कर देती थी लेकिन वो शेयर नहीं होते थे। सोनू जी के चैनल पे भी मैंने किए थे सत्संग शेयर, उनसे भी जोड़ा था मैंने अपने आप को और तब वो बड़ी लेट मतलब मेरे सत्संग बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं उनसे बोलती रहती थी, लिखती रहती थी कि मेरा सत्संग है, देखो मैंने शेयर कर दिया, आप आगे शेयर कर दीजिए, ये वो कर देते थे वो, करते थे लेकिन टाइम लेट आता था। तो एक दिन मुझे अचानक ही सौम्या एंड विपिन जी का ये चैनल गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा तू इनके साथ जुड़ जा, ये मेरे अपने ही बच्चे हैं। कैसे गुरुपा को पता चल जाता है कि मैं इसकी वजह से परेशान हूँ कि जगह जगह में 1-2 चैनल पे मैं अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नाम तो नहीं लूंगी, एक और चैनल था वो फीस भी मांगने लग गई थी कि ऐसे ऐसे 1 महीने के बाद आपको इतना देना है। तो मतलब मैं जुड़ गई लेकिन उन पे ज्यादा सत्संग नहीं आते थे तो मैं फिर समझ गई मेरे को गुरुपा का मैसेज खुद ब खुद आ गया कि सौम्या एंड विपिन जी के इस चैनल पे तुम जुड़ो। और याद नहीं है मुझे कि कैसे गुरुपा ने ही उनका नंबर भी दे दिया और मैंने उनको फोन किया और उन्होंने मुझे सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि जरूर जरूर आप अपना सत्संग भेजें इस नंबर पे, मैं आपको जरूर आपका सत्संग शेयर करूंगा। और ऐसे ऐसे ये हमारे विपिन एंड सोम्या जी की बहुत बहुत बड़ी रहमत है और उनका बहुत बड़ा शुक्राना कर रही हूँ मैं आज कि उन्होंने मुझे गुरुपा से कैसे ज्यादा जोड़ दिया और हर तरह से गुरुपा के साथ मेरी नजदीकियां बढ़ा दी। हर तरह से गुरुपा ने मुझे कनेक्ट कर लिया अपने साथ, मेरी उंगली थाम ली, मेरे सिर पर अपनी मेहर वाला हाथ रख दिया गुरुपा ने। और आज तक गुरुपा से मैं नहीं जुड़ी हुई, गुरुपा ने मुझे जोड़ा हुआ है अपने साथ। आज भी मुझे ये मैसेज आ रहा है 602 सत्संग में, मैं तुझसे खुद कनेक्ट करने आया हाँ, तेरे घर को बिखरने से बचाने आया हूँ। गुरु जी का हुक्म है, गुरु जी का हुक्म आया है, सुन ले सत्संग। गुरुपा इतनी रहमत करते हैं और ऐसे ऐसे सत्संग के जब हेडिंग आते हैं फिर से आ जाते हैं कि मैं तुझे खुद कनेक्ट करने आया हूँ। गुरुपा मैं आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हूँ, मैं आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ गुरु जी। पूरी तरह से मेरा समर्पण है, मेरा घर, मेरे बच्चे सब आपको हैं, सरेंडर किया हुआ है गुरु जी, आपके हवाले है। सारे आपके फैसले मेरे सिर आंखों पे गुरु जी। जो भी आप कर रहे हैं मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं गुरु जी।
जब भी कोई भी फैसला सुनाते हैं वो बहुत अच्छा होता है और मेरे घर को बिखरने से बचाने वाला होता है, मेरे स्कूल को बिखरने से बचाने वाला होता है, मेरे किसी कोर्ट केस का जो फैसला आता है वो भी मुझे बचाने वाला आज आया है। गुरुजी, आप हर तरीके से, हर तरफ से मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरा सुरक्षा कवच बने हुए हो गुरुजी। जब से आपने मुझे थामा है, मेरी जिंदगी संवर गई है, मेरी चिंताएं आपने पूरी तरह से खत्म कर दी हैं। उलझने हैं बहुत, मैं मानती हूँ, घर बिखरा हुआ है मेरा, वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन गुरुपा आप ही इस बिखरे हुए घर को बचाने आए हैं और आप बचाएंगे इसका मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, पूरा भरोसा है। आप मेरे माँ बाप, पिता, गुरु, भाई, मार्गदर्शक, मेरे दया के सागर, मेरे दीनदयाल प्रभु, मेरे सतगुरु, मेरे पारब्रह्म परमेश्वर, मेरे तन मन धन सब आप हो गुरुजी। सब कुछ आपका है, तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारा है ही क्या गुरुजी इस संसार में, हम तो बिल्कुल बिखरे हुए मोह माया के जंजाल में जकड़े हुए, गंदगी में फंसे हुए, बहुत सारे अवगुणों से भरे हुए, कीचड़ में पड़े हुए कीड़े की तरह हैं हम लोग, जिन्हें गुरुपा हमारी सारी गंदगी साफ करके, हमारे भांडे को साफ करके और अपने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेज के हमें सजाते हैं, बचाते हैं, बिखरने से बचाते हैं और हमारे दया के सागर हम पर बड़ी दया करते हैं। इतने दयालु मेरे प्रभु, इतने दयालु हैं, इतनी किस्मत से हमने इनको पाया है कि मेरे को अपनी किस्मत पे बहुत गुमान होता है, बहुत बहुत गुमान होता है कि मैं इतनी किस्मत वाली, मैं इतनी कर्मा वाली, ये सतगुरु मैं पा लिया, मेरे सतगुरु मुझे मिल गए। मैं कितनी कर्मों वाली हूँ, कितने मेरे बड़े भाग हैं जो मुझे सतगुरु ने अपना लिया। कितना मेरी शक्ति बढ़ाई गुरुपा ने, कितना मुझे धैर्य दे दिया, सहनशीलता दे दी, सब कुछ मेरा अच्छा कर दिया गुरुजी ने, मेरा संसार बदल दिया। मेरी घर की सारी नेगेटिविटी खत्म करेंगे आप गुरुजी, घर को बिखरने से बचाने आ गए हैं गुरुजी, ये हुक्म है गुरुजी का। गुरुजी का हुक्म आया है कि मैं तुझसे खुद कनेक्ट करने आया हूँ। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। जी जान सब आप पे कुर्बान कर दें गुरुजी, सब आप पे कुर्बान कर दें। आप मेरी जिंदगी में बहार बन के आए हो गुरुपा, ऐसी बहार जो हर हर मौसम में, हर मौसम में हरियाली ही हरियाली दे रहे हो गुरुजी। हर मौसम में आप खिले हुए फूल की तरह हमारे चारों ओर छाए हुए हो गुरुजी। हमारा जीवन खिल गया है, बिखरने से बच गया है। हमें राह दिखा रहे हो, हमें सत्संग सुना रहे हो, हमारे कष्ट दूर कर रहे हो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को बचा रहे हो, उन्हें नई जिंदगी, नई रोशनी, नई किस्मत, नए हाथों की लकीरें, सब कुछ नया कर रहे हो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। सब आपके सहारे हैं हम गुरुजी। हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहे, कभी ना बिखरे और आपके चरणों का प्यार हमेशा मिलता रहे। सिर पर मेहर वाला हाथ हमेशा बना रहे मेरे परिवार पर। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी पे हमेशा दया की नजर रखना, अपनी कृपाओं में रखना, अपनी मेहर में रखना, अपना साथ कभी मत छूटने देना गुरुजी। कहीं पे भी रहूं, आपके चरणों में रहूं, आपके चरणों में मत्था टेकूं, आपके चरणों से प्यार करूं,
आपके चरणों को सराहूं और मुझे भी थोड़ा सा और मांझ के ठीक कर दो गुरु जी। मेरी बुराइयों को दूर कर दो, मेरे अंदर की नफरत, निंदा कुछ भी मेरे अंदर ना रहे, ईर्ष्या ना रहे गुरु जी। जो हमारे इंसानों के अंदर ये बुराइयां हैं, इन सबको आप दूर कर दो गुरु जी। बहुत अच्छा मीठा बोले सबके साथ मीठा करें और अपने अच्छे कर्मों को और अच्छा बनाएं। बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, जो भी पीछे बुरे कर्म हो गए हैं उनके लिए रोज़ रोज़ माफ़ी मांगती हूँ। सबको माफ़ कर दो गुरु जी, हम सबको माफ़ कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरी सारी साथ संगत जी को। जय गुरु जी और सबका लख लख शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि गुरु जी ने खुद से कनेक्ट किया है तो संगत के साथ भी कनेक्ट किया है, पूरी संगत के अंदर, क्योंकि गुरु जी हैं। गुरु जी सबके अंदर बसते हैं। सारी संगत हमें बहुत प्यारी है और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी प्यार सबके लिए बहुत बना रहे गुरु जी। सबको मेरी राम राम, नमस्ते, बहुत सारा प्यार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मन खिला खिला रहे गुरु जी। आप चाहते भी यही हैं कि मेरा मन से सारी नेगेटिविटी हट जाए, जैसे कि इस टाइम मुझे लग रहा है कि सारी नेगेटिविटी भाग गई है और मैं खुले दिल से मुस्कुरा के मेरे सतगुरु जी का सत्संग कर पा रही हूँ। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।